क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। 25 अप्रैल का करंट अफेयर देखेंगे हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दे रखा है और पेड ग्रुप हमारे चल रहे हैं यूपीपीएससी के। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। देखिए, आज जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला टॉपिक जो है स्पोर्ट्स से संबंधित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ होने वाले हैं? बेंगलोर में श्री कांतीरवा इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पे होगा। और इसको जो है कौन डिक्लेयर कर रहा है? जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू जी। ठीक, ये सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी वाला गेम्स है, ध्यान रखना, स्कूल वाला नहीं है, यूनिवर्सिटी वाला। ये आपका कांतवीर जो है आपका इंडोर स्टेडियम बेंगलुरु में होने वाला है। कौन इसको होस्ट कर रहा है? जैन यूनिवर्सिटी होस्ट कर रहा है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग के साथ में। और ये इंडिया का बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट होगा और बहुत ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक, ये गेम जो है इसका मेन फोकस रहेगा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे। ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ करी गई इसमें वो रीयूजेबल मटेरियल से हुई हैं, ठीक है ना, फिर से पुनः प्रयोज्य सामग्री से बनी है। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी कि पर्यावरण स्थिरता पर जो है इस पर ध्यान दिया गया है। टोटल 3879 कंप्यूटर होंगे 200 प्लस यूनिवर्सिटी से। 20 डिफरेंट डिसिप्लिन में यहाँ पे मतलब खेल होगा, जैसे कि मलखम और योगासन जो स्वदेशी स्पोर्ट्स हैं वो भी इसमें रहेंगे। ठीक, बेंगलुरु कर्नाटका है, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका स्टेट और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से यूनिवर्सिटी गेम्स है, इस पर ध्यान देना। सेकंड है ये वाला, सेकंड, ठीक, नॉट फर्स्ट। अगला टॉपिक जो है वो है आपका जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित। देखिए, क्लाइमेट डिसइंफॉर्मेशन मतलब क्या है? जलवायु क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर मतलब गलत जानकारी दे के कई लोग जो है पैसा कमाने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पे या फिर जैसा भी है। तो इस पर जो है अभी ट्विटर ने और गूगल ने दोनों ने एक पॉलिसी कुछ बना रखी है कि जो भी ऐड लगाएगा या कुछ करेगा तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको मतलब स्पीच की फ्रीडम है तो आप क्लाइमेट चेंज जो तथ्य हैं उनको नकारते हुए और पैसे कमाओ, ठीक है ना, कि आप बताओ अरे कुछ नहीं होने वाला है, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस तरीके का नहीं हो सकता। और ऐसे अगर आप कर रहे हो तो उस पर आप एडवर्टीजमेंट लगा के पैसे तो बिल्कुल नहीं कमा सकते। ऐसा ही अभी ट्विटर और गूगल ने पॉलिसी में अभी बताया है। इन्होंने बताया कि अभी जो लेटेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो उस पर जो है कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं होंगे क्लाइमेट चेंज पे, और मोनेटाइजेशन तो कतई नहीं हो सकता। पहली बात तो हम इसी को रोकेंगे। ठीक, ट्विटर और गूगल ने ये चीज़ अभी बताई है, ठीक है। मेन चीज़ ये यहाँ पर ये देखने वाली है। 6th असेसमेंट रिपोर्ट अभी आई है आईपीसीसी की। यूपीपीसीएस स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में इस तरह की यही पूछ लेगा कि बताइए 5th थी या 6th थी या 7th थी या 8th थी, तो 6th थी, ये ध्यान रखना। और ये WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP ने मिलकर जो है इसको बनाया है, आपका गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंपॉर्टेंट ये है बहुत ज़्यादा, ठीक। और ये जो है ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गटेरस, ठीक। वैसे ही WHO के, IMF के, वर्ल्ड बैंक के, WTO के, ये सबके जो सेक्रेटरी जनरल ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, याद करिएगा। वैसे तो मैं आखिरी में लिस्ट दूंगा एक, ठीक है, लिस्ट दूंगा, डोंट वरी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी पढ़ते चलो। मेरे लिस्ट देने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ते चलोगे, आखिरी में एकदम घोटने के चक्कर में कुछ नहीं होगा, ठीक। जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस हेल्थ इश्यूज संबंधित अगला टॉपिक है वो है इंडोमेथासिन। जो है ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है ना, सूजन होना, फूल जाना, उससे दर्द होता है, तो कॉमन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसको कि पाया गया है कि काफ़ी प्रभावशाली है, एंटीवायरल। मतलब अगर कोविड का कोई पेशेंट है, माइल्ड और मॉडरेट उसको जो है ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं है, तो उसको इंडोमेथासिन दिया जा सकता है बस, ठीक। कैप्सूल भी दिया सकता है, लिक्विड सस्पेंशन में दिया जाता है। बॉडी में पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन कुछ प्रोडक्शन होता है उसको रोक देता है बॉडी में इंडोमेथासिन, तो उससे पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। सिंपल चीज़ है, इंडोमेथासिन याद रखना। माइल्ड और मीडियम जो है कोविड के पेशेंट के लिए उपयोगी देखा गया है, इसे प्रभावशाली। जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी संबंधित मारियोपोल जगह जो है ये है आपका यूक्रेन के, ये क्रीमिया है, इसको हथिया लिया था रशिया ने। और आपको पता है कि ये आपका ब्लैक सी है, ठीक।
यहाँ से आप ऐसे जाओगे तो ये आपका पड़ता है एजोव सी। एजोव सी पे स्थित है आपका मैरियोपोल। ठीक, तो मैरियोपोल जो है अभी रशिया ने बोला है कि हमने दोनास्क रीजन में आता है ये, तो इस पे जो है कब्जा कर लिया है। और ये स्टील का बहुत बड़ा यह मतलब यहाँ पे उद्योग है। सत्या रशिया को यहाँ से ऐसे करके ये कह रहा है कि हम अपना लैंड जो है कॉरिडोर गलियारा बना लेंगे क्रीमिया तक का। तो स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रशिया बोल रहा है इस पर हमने कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बताइए जल डब्रू मध्य कौन सा पड़ता है, कमेंट करके बताइएगा। बाकी बस यही सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई। यूक्रेन बोल रहा है सी ऑफ एजोव पे। अच्छा, कौन सी रिवर के माउथ में पड़ता है ये वाला सिटी, उसका नाम है कलमियस रिवर पे जो है के माउथ पे आपका पड़ता है मरियोपोल, जो कि और फिर सी ऑफ एजोव में जुड़ता है जाके। डॉनबास रीजन का ही है और एक भूमि गलियारा बना सकता है और यहाँ पर मेजर पोर्ट भी और इंडस्ट्रियल एसेट भी अब रशिया के पास आ जाएंगे इसी के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस। देखिए, फोन टैपिंग होता ना, जैसे आप बात कर रहे हो फोन पे किसी कोई आपका जो है टैपिंग कर रहा है, ठीक, वो रिकॉर्ड कर रहा है, सुन रहा है भाई साहब की क्या बातें कर रहे हो। तो अभी संदर्भ ये है कि आईपीएस ऑफिसर हैं रश्मि शुक्ला, ठीक है ना, जब ये स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट महाराष्ट्र को हेड कर रही थी, मतलब उस समय इसकी प्रमुख थी, तो इन्होंने जो है इन्होंने जो है फ़ोन टैपिंग कराई थी राज्यसभा एमपी राउत संजय राउत और एनसीपी लीडर एकनाथ खड़से की, ठीक है ना, 2019 में। तो इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है कि जो फ़ोन टैपिंग के रूल्स रेगुलेशन लॉज है भारत में, उसके अनुसार इन्होंने काम नहीं किया। ठीक, अब हमें ये समझना जरूरी है कि भैया रूल्स लॉज क्या है, ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, भारत में जो है आपका इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, ठीक है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, टेलीग्राफ है, टेलीफोन एक्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो इसके जो रूल्स है 2007 वाले, उसके अंतर्गत जो है ये सारी फ़ोन टैपिंग वाली गतिविधियां कैसे करनी है, कौन इजाज़त देगा, वो बताई जाती हैं। तो देखो, सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि जब सार्वजनिक आपातकाल यानी कि पब्लिक इमरजेंसी हो या फिर सार्वजनिक सुरक्षा यानी पब्लिक सेफ्टी की ज़रूरत हो, तब आप फ़ोन टैपिंग कर सकते हो। साथ ही साथ आपको फ़ोन टैपिंग चाहे सेंटर करे या स्टेट करे, दोनों लोग कर सकते हैं अलग अलग, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर ही कर सकता है या फिर स्टेट, दोनों लोग कर सकते हैं अपने अपने स्फीयर में। पब्लिक सेफ्टी, सोवरेनिटी, भारत की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में आप कर सकते हो फ़ोन टैपिंग, नो इशू, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो प्रेस है, मीडिया है, उसको एक्सेप्शन है कि आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है ना, उनकी टैपिंग नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर पहले से ही किसी प्रेस या मीडिया या कोई मीडिया हाउस है उसके खिलाफ आपने ये कर रखा है तो बात अलग है, नहीं तो आपको मतलब ये अपवाद है, उनकी नहीं होगी फ़ोन टैपिंग, ठीक है। अच्छा, स्टेट्स में जो है पुलिस फ़ोन टैप कर सकती है, ठीक है। सेंटर पे 10 एजेंसी हैं जो फ़ोन टैप कर सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, अभी एक जो है कोलंबो हुआ था कंक्लेव, वो इसी ने ऑर्गेनाइज कराया था, रॉ, ठीक, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर। ये सब लोग क्या है, 10 एजेंसियां केंद्र की हैं जो फ़ोन टैप करा सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जब भी मन किया हाँ करो फ़ोन इसका टैप, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। इसके अलावा कोई एजेंसी करता है तो वो तो बिल्कुल इलीगल है, यहीं सिर्फ 10 कर सकती हैं। और इस कौन एथोराइज करेगा, अधिकृत कराना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो फ़ोन टैपिंग। इसके लिए जो है रूल 419A में बताया गया है और इसमें कहा है कि भैया होम मिनिस्ट्री जो होती है, गृह मंत्रालय जो है, केंद्र में भी और स्टेट में भी, इसके जो सचिव होंगे वो ही इसको जो है फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दे सकते हैं। और फ़ोन टैपिंग की इजाज़त रिटर्न में दी जाएगी सेवा प्रदाता को, यानी कि मान लो जो सर्विस प्रोवाइडर है जैसे एयरटेल हो गया, रिलायंस जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, इनको लिखित में दी जाएगी और तब फिर आप जो है फ़ोन टैपिंग करा सकते हो किसी की, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई ना। बस ये अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछता है, इधर उधर करता है, तो आप समझ जाना कि वो गलत है। अगर सेम बताता है तो भाई सही है, ठीक। और सही पूछा है तो सही वाले मार्क करो आंसर, गलत पूछा है गलत के हिसाब से मार्क करो आंसर। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी संबंधित। गवर्नमेंट ऑर्डर जियो जो है 111, ये किसने दिया था? ये आंध्र प्रदेश, जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग अलग नहीं हुए थे तब 1996 में एक ये ऑर्डर आया था 111, जिसमें कहा गया था कि उस्मान सागर और हिमायत सागर रिजर्वायर्स है। अब देखो, कृष्णा रिवर जो है आपका, जो आपका बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है,
कृष्णा रिवर में एक जो है सहायक नदी है, काफ़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम है मूसी रिवर। उस मूसी रिवर पे ही हैदराबाद जो है आपका एक तरीके से पानी पूरा डिपेंडेंट है मूसी रिवर पे। इस मूसी रिवर पर पानी जो है जल्दी बह ना जाए, बिल्कुल रुके, तो एक दो रिजर्वॉयर बनाए गए। ठीक, मतलब यहाँ पानी डैम बना के दो रिजर्वायर बनाए गए, जिन एक का नाम था भैया हिमायत सागर, दूसरा का नाम था उस्मान सागर। ठीक, इस उस्मान सागर और हिमायत सागर को भाई साहब बनाया गया, तो उसको जो है सेव भी करना पड़ेगा। सेव कैसे किया गया? इस जियो के द्वारा किया गया। इसमें यह कहा गया कि भाई साहब 10 किलोमीटर के रेडियस तक इन लेक के आसपास जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी पोल्यूशन नहीं किया सकता। ठीक, लेकिन वो चीज़ अब क्यों न्यूज़ में, वो समझ लीजिए कि ये वाला जो जियो है इसकी अवहेलना, वॉयलेशन हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है अभी, जबकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने, अब क्योंकि हैदराबाद तो तेलंगाना में आ गया, तो ये जो उस्मान सागर है अभी जो इन्होंने इसका उल्लंघन कर रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट ने इनका जो है अभी विरोध किया है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे जो ज्योग्राफी है, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, किसकी सहायक नदी है, ये सारी चीज़ें जो है समझना जरूरी है। अच्छा, ये जो ये उस्मान सागर और हिमायत सागर बनाया गया चेक डैम बनाकर मूसी रिवर पे, ठीक, तो ये बनाए गए थे 1921 और 1927 में। हिमायत सागर बाद में बना था। ठीक, मूसी रिवर पे, ये ध्यान रखना। अभी आखिरी में क्वेश्चंस हैं, इसलिए फोकस करके पढ़िए। जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस हेल्थ इश्यू संबंधित अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री भाजपा, प्रधानमंत्री बीजेपी, मतलब प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोग्राम के केंद्र यानी कि सेंटर, ये स्कीम का नाम है। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, नाम ही है प्रधानमंत्री बीजेपी। ठीक, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, केंद्र। अब इसके केंद्र यहाँ पे क्या होता है, सस्ती दवाइयाँ जो है, जन औषधि जेनरिक दवाइयाँ यहाँ पे कम दामों में दी जाती हैं। और अब इसका लक्ष्य जो है बढ़ाकर 2024 में मार्च तक जो है ये कोशिश की जा रही कि 10,000 जो है इस तरीके के जन औषधि केंद्र भारत में खोले जाएं। यूनियन गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है। तो मान लो टारगेट आपसे पूरे मार्च 2024 तक कितने, 20,000, 1,00,000, 10 करोड़, कितना है, 10,000 का रखा है। ठीक, और फिर इन्होंने यहाँ पे बता दिया भाई साहब, अभी जो है एप्लीकेशन जो उन्होंने दिया है कि कितने लोग आ रहे हैं, 406 डिस्ट्रिक्ट में 3,579 जो है ब्लॉक्स में आपका 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आपका एप्लीकेशन मांगी कि आओ जन औषधि केंद्र खोलो। ठीक, ऑलरेडी 739 डिस्ट्रिक्ट में भारत की जो है आपका 8,610 स्टोर ऑलरेडी हैं। ठीक, अभी तक का डेटा लिया जाए तो, और 15,000 करोड़ रुपया जो है खर्चा कर चुकी है गवर्नमेंट, मतलब 15,000 करोड़ रुपया जनरल पब्लिक का जन औषधि केंद्र से बचाया जा चुका है, ऐसा उन्होंने कहा है। ये एप्लीकेशन अभी इतने से दिया जाएगा। और इसमें कौन कौन एप्लीकेशन में भर सकता है? अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट होना जरूरी है, इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड एजेंसी हो कोई, एनजीओ हो, गैर सरकारी संगठन हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, वो अप्लाई कर सकता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के लिए। ठीक, अभी क्वेश्चन सारे एक साथ आपको मिलेंगे। कोल शॉर्टेज, देखो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि जो OECD के मेंबर हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑयल एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं, OECD के मेंबर हैं, वही सिर्फ इसके जो है मेंबर बन सकते हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक, लेकिन ये दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी या फिर ऊर्जा सुरक्षा के बारे में जो है बताता रहता है। पहले तो जो है सिर्फ ऑयल शॉर्टेज, सब ओवर सप्लाई के बारे में बताता था, अब ये रिन्यूएबल एनर्जी इन सब पे भी जाता है। ठीक, और टोटल थिंग जो है इसमें ये समझने वाली है यहाँ पर, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भारत मेंबर नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये जो है एनर्जी आउटलुक 2021 वाली रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, एनर्जी आउटलुक 2021, मतलब एनर्जी आउटलुक वाली रिपोर्ट कौन निकालता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालता है। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट भी इसी ने निकाली। नीति आयोग भी ऑप्शन में होगा, बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन वो आंसर नहीं है, आंसर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसलिए एम्फेसिस करके बता रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा और आएगा, आप देखना। ठीक, तो इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि 2000 से देखा जाए तो जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो डबल हो गई है, और उसमें से 80% अभी भी कोल, ऑयल और सॉलिड बायोमास के थ्रू ही हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इन्होंने बताया कि कोविड के वजह से जो है कोयले की सप्लाई जो है वो बाधित, माइनिंग पहले रुक गई थी, फिर अब डिमांड बहुत तेज़ बढ़ गई, माइनिंग उस हिसाब से हो नहीं पा रही है, तो डिमांड सप्लाई की मिसमैच हो गई है। और अभी डिक्लाइन जो हुआ है कोल स्टॉक्स में, इसमें पावर आउटेज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर एक सवालिया निशान उठ रहा है कि जो
हम लोग का अभी रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा है, क्या वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि कोयला, ऑयल और जो सॉलिड बायोमास है, क्या इसको जो है इसकी जगह ले पाएगा? ठीक है ना, तो ये चीज़ पूछा रहा है। कोयला क्यों भाई साहब इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा क्यों हमारी डिपेंडेंस कोयला? एक तो कोयला हमारे यहाँ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं, ब्यूटीमिनस का है, एंथ्रासाइट वाला कम है, लेकिन कोयला हमारे पास एबेंडेंटली अवेलेबल है भारत में। दूसरी चीज़, इसके जो भी वो लगाए जाते हैं पावर प्लांट, वो लगाने सस्ते हैं इन कंपैरिजन टू हाइडल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है, एक तो सस्ता है, दूसरा जो है, तीसरा जो है ज़्यादातर आसानी से जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है कोयला। ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फ्यूल को लेकर चल जाना तो तमाम तामझाम होते हैं, तो ऑपरेशन मेंटेनेंस भी आसान है। ठीक है, और इसमें कन्वेंशनल रिसोर्स कैपेसिटी और सभी जो भी चीज़ें अभी इकोसिस्टम बना हुआ है पूरा एनर्जी का, वो कोयले के मतलब अनुरूप बना हुआ है। कुछ भी नया आप करोगे तो ज़्यादा खर्चा होता है। घर ही में देख लो, कुछ भी आप जो है जो चीज़ें चल रही है उसके हिसाब से कोई नई चीज़ अगर आपसे कह दिया जाए कि अप्लाई करो, ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो उसका खर्चा कौन देगा एक्स्ट्रा? तो वो वाली चीज़ें हैं, उसकी वजह से दिक्कत आती है। तो ये इंडिया एनर्जी आउटलुक जो है 2021 कौन लेके आया है, ध्यान रखना। ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरल स्टडीज पेपर 3 से जो टॉपिक है ब्लू स्ट्रैगलर स्टार। ठीक, ब्लू स्ट्रैगलर स्टार, मेन चीज़ ये समझना जरूरी है कि इस पे रिसर्च हो रही है। रिसर्च करने वाले बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के जो है मेंबर हैं, और इसके जो बिहेवियर है उसको चेक करेंगे। और इसमें ये यूज़ कर रहे हैं भारत की पहली साइंस ऑब्जर्वेटरी जो कि अंतरिक्ष में, जिसका नाम है एस्ट्रोसैट। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली वैज्ञानिक ऑब्जर्वेटरी जो कि अंतरिक्ष में, वो कौन सी है? वो एस्ट्रोसैट है। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, उसका उपयोग किया जाएगा। ब्लू स्ट्रैगलर जो कि एक तारा होता है, ठीक है ना, तारा होता है, उसको जो है उसकी देख रेख मतलब उसको देखेंगे, रिसर्च करेंगे कि वो किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक, तो इसमें देखो सिंपल चीज़ है। पहली बात तो ये एक कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसको पहली बार डिस्कवर किया था एलन सैंडेज ने 1953। ठीक, क्योंकि देखो साइंटिस्ट नहीं बनना है इसमें, इसमें जो फैक्ट्स वहाँ पूछ सकता है, बस मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ आपका। और इसमें क्या होता है कि ये जिस भी तारों के समूह में रहता है, ठीक, ब्लू स्ट्रैगलर जो है वो उनसे जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि इनसे कुछ कुछ वो जो है चीज़ें खींचता रहता है। ठीक, मास खींचता रहता है और ज़्यादा गर्म भी हो जाता है, हॉट भी हो जाता है। ठीक, और वहीं अगर दूसरा जो तारा होता है, हॉट जो तारा होता है, वो क्या होता है, वो छोटा हो जाता है और आपका जो है इतना मतलब स्मॉलर वाइट डॉर्फ हो जाता है। वहीं जो सेकंड ये है, ये जायंट कंपनी, ज़्यादा मैसिव, ज़्यादा ब्लू और ज़्यादा हॉट कलर का हो जाता है। रेड वाला जो होता है वो स्मॉलर होता है। कहीं हो सकता है कि कंपैरिजन नहीं पूछ ले सीधे कि रेड बड़ा होता है कि ब्लू बड़ा होता है, ब्लू वाला ज़्यादा बड़ा होता है। और मेन चीज़ यही है, देखो ये पहले जो बाकी जो ओल्ड स्टार्स हैं उनके साथ में था। चलो इसको और बड़ा करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाएगा। पजल पोज्ड, पजल क्या है भाई साहब कि ब्लू स्ट्रैगलर स्टार ये है, ये वाला। ठीक, ये सब देखिए बुढ़े वाले स्टार हैं, ओल्ड हैं। ठीक, ये एक जो है आपका क्लस्टर में है। फिर यहाँ पे ये लोग कहते हैं अबे निकल यहाँ से, तू तो हमारे साथ का है, यू आर नॉट मेंबर ऑफ आवर फैमिली। ठीक, लेकिन फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे हबल टेलीस्कोप अल्ट्रावायलेट जो था, ठीक, उसने बोला कि नहीं, फिर इन्होंने इसको अपना लिया। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी, ये हाथ जोड़ रहा है यहाँ पर। फिर अगली बार उन्होंने कहा कि अबे तू मतलब तू ज़्यादा मास ट्रांसफर इसने कर लिया, हमसे ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा ब्लू और जो है इसे हॉट भी ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा मास। हाउ कैन यू बी सो हॉट व्हेन वी ऑल आर बॉर्न एट द सेम टाइम? हम सब एक साथ हुए लेकिन तुम इतना ज़्यादा हॉट कैसे हो सकते हो? तो ये इनका जो है मास खींचता रहता है। तो मैं अगर इसको बोलूँ अपने लैंग्वेज में, वैसे यहाँ कहीं लिखा नहीं है, तो ये एक तरीके से परिजीवी है, पैरासाइट है, इन्हीं के साथ रहता है, इन्हीं के जो है खींचता रहता है, ये चीज़ें हैं। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित अगला टॉपिक है। देखो, फूड ग्रेन एक्सपोर्ट बाय इंडिया। अब यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन है WTO का? नगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक, तो ये जो है डायरेक्टर जनरल याद कर लेना, वर्ल्ड बैंक, WTO, WHO, UNO, IMF इंपॉर्टेंट है, कम से कम इनके तो याद ही कर लो। ठीक, WEF का भी कर लेना, ये पूछ सकता है। और तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ये कि भैया दुनिया में आपका यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से फूड ग्रेन्स की हो गई है सप्लाई कम। ठीक, तो भारत जो है एक्सपोर्ट करना चाहता है दुनिया, भारत के बाद अधिशेष सरप्लस जो है फूड ग्रेन्स है, लोगों को दे सकता है, लेकिन WTO के रूल्स आ जाते हैं भाई साहब। WTO के रूल्स क्या कहते हैं, एकदम आसान भाषा में, मैंने पहले इसको पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। WTO के रूल्स ये कहते हैं कि जब फार्मर्स को भी जब आप प्रोडक्शन कराते हो फूड ग्रेन्स, तो उनको भी सब्सिडी देते हो, फूड सब्सिडी देते हैं ना। ठीक, तो वहाँ से आप वहाँ कहते हो कि भाई साहब हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, लोग डिपेंडेंट बहुत है, तो हम अपने आप जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, अपनी जनता जो गरीब जनता उसको जो है सब्सिडाइज रेट में
पैसा मतलब खिलाने के लिए, तो आप प्रोडक्शन टाइम पे फार्मर्स को भी देते हो, फिर उसके बाद गरीबों को भी आप सब्सिडी देते हो, वहाँ पर भी 3 रुपए 2 रुपए 1 रुपए देते हैं ना राशन, ठीक है ना, वहाँ पे भी देते हो। और फिर जब आप एक्सपोर्ट करा रहे होते हो, मान लो फिर भी आपका सरप्लस में आ गया, चूंकि आप यहाँ पे सब्सिडी दे रहे हो तो ज़्यादा फार्मर जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं फूड ग्रेन्स का, तो जब आप फिर आपके पास एक्सपोर्ट की पावर, तो यहाँ पे आप नहीं दोगे सब्सिडी, लेकिन आप यहाँ पे भी सब्सिडी देते हो, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करते हो, तो ये WTO के रूल्स के खिलाफ हो जाता है। या तो यहाँ यहाँ पहले तो बात तो यही मत दो, अब यहाँ पे दे रहे हो तो आप जो ट्रेड हो रहा है, WTO क्या बोलता है, WTO बोलता है कि दुनिया में व्यापार फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया सब्सिडी देकर, अब वो प्रोडक्शन ज़्यादा होके आपके पास सरप्लस आ गया, सरप्लस होकर फिर एक्सपोर्ट में भी आप प्रमोशन करके दुनिया का जो है मार्केट खराब कर रहे हो, ठीक, ये चीज़ WTO रूल्स के खिलाफ है, ठीक। लेकिन अभी क्या है भाई साहब, वैसे तो इंडिया लड़ रहा है इस बात पे भी कि नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं है, और अभी तो WTO वाले जो डायरेक्टर जनरल खुद ही कह रहे हैं कि हमें कुछ जो है चीज़ें चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि इंडिया से जो सरप्लस फूड ग्रेन है वो एक्सपोर्ट वो कर पाए, ठीक, ताकि दुनिया में जो भुखमरी पैदा होने लग रही है रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से, उस पर हम काबू पा सकें। तो समझ में आ गई बात, ये चीज़ें हैं। इंडिया ने वैसे भी 20 से ज़्यादा कंट्रियों में एक्सपोर्ट किया है वीट, और रिकॉर्ड 15 मिलियन टन का जो है टारगेट ये किया है इस साल वीट का, ठीक है। और भारत के पास जो है सरप्लस एक्सपेक्टेड है इस साल भी 111 मिलियन टन ऑफ क्रॉप ज़्यादा होगी सरप्लस, तो दुनिया को खाना एक खिला रहा है यार। मुझे याद है एसए में UPSC में मेरे 153 मार्क्स आए थे, तब मैंने एक एसए लिखा था, उसमें मैंने बोला था कि इंडिया कुड बी द जो है फूड एंटरप्राइज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, क्योंकि अब पर इतना ज़्यादा सड़ता है यार, एक्सपोर्ट करो, ठीक। WTO के कुछ रूल आते हैं वो देख लेंगे, अब देखो दुनिया को जो है ज़रूरत पड़ रही है, वही चीज़ देखो हो रही है। खैर, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, सेक्रेटरी जनरल याद कर लो इन सभी के। एस्ट्रोसैट क्या है, मैंने बताया भी। इंटरनेशनल एनर्जी आउटलुक कौन पब्लिश करता है, ठीक। इंडिया वाली एनर्जी आउटलुक कौन पब्लिश कर रहा है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कृष्णा का जो रिवर सिस्टम, जैसे मैंने बताया मूसी एक इसकी जो है ट्रिब्यूटरी है, वैसे पूरा इसका रिवर सिस्टम आपको पढ़ना है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कहाँ से उद्गमित होती है, महाबलेश्वर से होती, कहाँ से होती, कहाँ पे जाके जो है किस सिटी से ये माउथ बनाती है, ये सारी चीज़ें। फ़ोन टैपिंग परमिशन कौन देता है, इंडोमेथासिन किसके लिए न्यूज़ में थी। कंट्री सराउंडिंग अजॉव सी, ठीक है ना, अजॉव सी को कौन सी कंट्री सराउंड करती। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जुड़िए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आंसर्स जरूर दीजिएगा जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।